मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार को अमली जामा पहनाने के लिए एमएसएमई विभाग ने एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में पहली बार उद्योग लगाने के लिए बिना ब्याज और गारंटी 5 लाख रुपए तक लोन 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा। साथ ही युवाओं के प्रोजेक्ट के लिए आवेदन से संचालन तक में मदद के लिए हर जिले में आर्थिक विशेषज्ञों, सीए और रिटायर बैंक अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को योजना का लाभ मिल सके। महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर नेताओं और संतों की तरफ से बयानबाजी जारी है। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ पर दिए बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। नगीना सांसद के बयान पर योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवा से कर दी और कहा, कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद का बयान कौवा के समान है। जहां कुंभ पर हर तरफ कोयल सी अच्छी आवाज आ रही है, इस बीच कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा हो। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। इस बीच आज से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ की वजह से इस हफ्ते के आखिरी में शनिवार रविवार को कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं बीते दिन प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों अत्यधिक शीत दिवस की स्थिति देखी गई है। वहीं घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ और मेरठ समेत कई क्षेत्रों में रात के समय तापमान में खासी गिरावट देखी गई है। संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने और पूजा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने निर्देश दिया कि बिना अनुमति के कुएं के संबंध में कोई कदम नहीं उठाया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। महाकुंभ 2025 के आगाज में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए खास तैयारियां की गई है। मेले में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस मेले में देश विदेश से कई दिग्गज हिस्सा लेंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी कुछ मीडिया पत्रकारों ने बातचीत करते हुए पूछा कि क्या वो महाकुंभ में जाएंगे, तो इस पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, कुंभ में 3 तरह के लोग जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए और अपने पाप धोने के लिए। हम कुंभ में पुण्य और दान के लिए जाएंगे और सरकार वहां अपने पाप धोने जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही जमीनों की रजिस्ट्री कराने का सिस्टम पूरी तरह से बदल जाएगा। दरअसल योगी सरकार रजिस्ट्री की सर्किल दरें आम जनता की पहुंच के हिसाब से तय करने की तैयारी में है। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दरों में जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि कृषि की जमीन पर अगर 1 या 2 मकान बन गए हैं तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर 1-2 दुकानों का निर्माण हो गया है तो उसे व्यावसायिक नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के यूपी व बिहार के लोगों के फर्जी वोटर बनने से जुड़े बयान ने दिल्ली की सियासत में उफान ला दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर वोट कटवाने का भी आरोप लगाया है। यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट गंवाने के बाद बीजेपी की प्रतिष्ठा भी सवालों के घेरे में है। हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी 9 में से 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जिससे सपा की मुश्किलें भी बढ़ी हुई है। सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बीच यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने बड़ा बयान दिया है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह सही है कि हम यूपी में पिछले उपचुनाव हारे हैं, लेकिन यह चुनाव हमको जनता ने नहीं हराया, बल्कि यह चुनाव पुलिस प्रशासन ने हमको हराया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की
चर्चा हो रही है। दरअसल सपा नेता आजम खान को जांच में राहत दिलवाने के आरोपित रामपुर के तत्कालीन एसपी अशोक कुमार शुक्ला के खिलाफ चल रही जांच बंद कर दी गई है। सरकार ने 4 महीने पहले इस मामले में अलीगढ़ की मंडलायुक्त चैत्रा वीआर, आईजी विजिलेंस मंजिल सैनी की संयुक्त जांच समिति गठित की थी। अशोक कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आजम से संबंधित सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे में विवेचक को बदला, जिसके बाद मुकदमे से गंभीर धाराएं हटा दी गई। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए युवा दलित नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कमर कस ली है और 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दें, इससे पहले हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भी आजाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और उन्होंने जेजेपी के साथ गठबंधन किया था। बता दें कि आजाद ने चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए 2020 में आजाद समाज पार्टी की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद बरेली जिले की 100 वक्फ संपत्तियां छानबीन और पैमाइश के घेरे में आ गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को आदेश का इंतजार है। माना जा रहा है कि जल्दी ही वक्फ बोर्ड के आदेश आएगा और इसके बाद अधिकारी जिले की वक्फ संपत्तियों के अभिलेखों से संपत्तियों की पैमाइश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। इस मामले में अब वक्फ संपत्तियों के बारे में पड़ताल होने के आसार है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। ये सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में तमाम विकास कार्यों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी अब मिल्कीपुर में चुनाव जीतकर हिसाब बराबर करना चाहती है, तो वहीं सपा भी इसकी अहमियत समझ रही है। दोनों दलों की नज़र बसपा के वोटरों पर लगी है। ऐसे में किसका समीकरण भारी पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। योगी सरकार ने फिरोजाबाद को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल कांच चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध फिरोजाबाद में उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नसीरपुर क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क की योजना तेजी से आकार ले रही है। 132 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस पार्क का उद्देश्य माल भंडारण, वितरण और परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाना है। – 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूपी सरकार के 2 मंत्री आशीष पटेल और संजय निषाद के बयानों के बाद चर्चाएं तेज हो गई है। एनडीए में खटपट की सुबसुबाहट है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी पीड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस का साथ एक एक कर उसके अपने साथी छोड़ रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से अपनी राहें जुदा की, इसके बाद राजद के तेजस्वी से लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे तक इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात कह रहे हैं। और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं।